बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टीम टीचिंग। टीम का क्या मतलब है? टीम का मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग मिलके किसी एक मकसद के ऊपर काम करें तो उसको हम टीम कहते हैं। वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। किसी एक मकसद पे जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं तो उन लोगों के जत्थे को, उन लोगों के ग्रुप को हम कहते हैं टीम। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग है तदरीस। यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग पढ़ा रहे हों तो उसको हम कहेंगे टीम टीचिंग। टीम टीचिंग को ग्रुप टीचिंग भी कहा जाता है। ग्रुप टीचिंग इसलिए कि टीचर्स का एक ग्रुप होता है या फिर इंस्ट्रक्टर है, वो एक ही क्लास में वो एक ही वक्त में पढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह इसको पैरेलल टीचिंग भी कहा जाता है। क्यों? कि एक क्लास के अंदर दो या दो से ज्यादा टीचर पैरेलल पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए इसको पैरेलल टीचिंग भी कहा जाता है। हम टीम टीचिंग को क्यों यूज करते हैं? हम इस मेथड को क्यों यूज करते हैं? आप सब जानते हैं कि इंसान एक जैसे माहौल में रहना पसंद नहीं करता, उसे चैन की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब आप किसी एक ऐसे इंसान को देखें तो वो हमेशा वो उसे आराम सुकून ही मिलता हो, उसे कभी उसके पास दुख हो, गमी कभी उसके पास ना आई हो, तो उसे जो उसको सुकून मिल रहा है, जो उसे खुशी मिल रही है, जो उसे आराम मिल रहा है, वो उसको इंजॉय नहीं कर पाता। और जब कभी उसे दुख पहुंचे, उसे गम मिले, तो उसके बाद जो उसे खुशी मिले तो उस खुशी को वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है, उसको इंजॉय करता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। सेम इसी तरह क्लासरूम के अंदर जब बच्चे एक ही टीचर को बार बार देखते हैं, एक ही स्टाइल को बार बार देखते हैं, तो उनमें जो लर्निंग उनकी होती है वो उस तरह से नहीं होती। वो उकताहट का शिकार हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। और जब ग्रुप टीचिंग होती है, टीम टीचिंग होती है, मुख्तलिफ स्टाइल्स को देखते हैं क्लासरूम के अंदर, वो मुख्तलिफ टीचिंग वसाइल बढ़ जाते हैं, वो टीचर्स के मुख्तलिफ बिहेवियर को देखते हैं, तो ऐसी सूरत में उनका इंटरेक्शन बढ़ जाता है और टीचिंग वसाइल बढ़ जाते हैं। और इस तरह से उनकी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लर्निंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बआसानी अचीव हो जाते हैं। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 टीम टीचिंग का, हाउ वी टीच। एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ बच्चे बैठे होते हैं और बाय नेचर हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर बच्चे का सीखने का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर बच्चा एक ही तरह से नहीं सीख पाता। जब बहुत सारे टीचर्स मिलके काम करते हैं, शायद कि एक टीचर जो लेक्चर को लीड कर रहा है उसका लेक्चर प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा हो, शायद जो दूसरा टीचर है वो डायग्राम की मदद से किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना अच्छा जानता हो, शायद कि तीसरा टीचर है जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो अच्छे अंदाज से सॉल्व करना जानता हो। और जब इस तरह से मुख्तलिफ टीचर मिलके काम करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगी और लर्निंग भी अच्छी होगी। और ऐसी सूरत में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग और लर्निंग के, वो अच्छी तरह से अचीव होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर वी यूज दिस मेथड। टीम टीचिंग को आम नॉर्मल क्लास में भी यूज किया जाता है, मगर हमारे यहाँ एजुकेशन में इतनी तरक्की नहीं हुई। आपने देखा होगा कि बाद औक़ात एक ही टीचर 3 क्लासेस को पढ़ा रहा होता है, वो मल्टी टीचिंग कर रहा होता है, मल्टी ग्रेड टीचिंग कर रहा होता है। मगर हमारे यहाँ तरक्की नहीं हुई, हम एक टीचर 2-3 क्लासेस को पढ़ा रहा होता है, हमें इसकी उस तरह से एग्जाम्पल नहीं मिलती। मगर एक जगह टीम टीचिंग को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ। वो कहाँ है? आपने देखा होगा कि टीचिंग ट्रेनिंग में या फिर बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जहाँ एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे क्लासरूम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स बैठे होते हैं। वो एक बोर्ड पे लिखता है किसी टॉपिक को, दूसरा उसको एक्सप्लेन कर देता है, तीसरा नेक्स्ट टॉपिक को
एक्सप्लेन करता है, चौथा क्या करता है, चौथा फिर उसी तरह बीच में से किसी चीज़ को लेके एक्सप्लेन करता है और वहाँ तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है। और उस जो समझ आती है हमें बहुत अच्छी समझ आती है, उस समझ के पीछे क्या होता है, उसके पीछे वजह होती है टीम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग या फिर पैरेलल टीचिंग। तमाम स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ जाता है, उनका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है और इस तरह कम वक्त में बहुत सारी टीचिंग हो जाती है, बहुत सारा कंटेंट हम पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं और लर्निंग भी ज़्यादा होती है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इसका भी एक असूल है, एक प्रोसीजर है। वो क्या है? प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग। तमाम स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, मुख्तलिफ टीचर्स की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, मुख्तलिफ टीचर्स की वजह से फोकस बढ़ जाता है और इस तरह कम वक्त में बहुत सारी टीचिंग हो जाती है, लर्निंग भी हो जाती है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। अब ये जो सारा सिस्टम है, टीम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग या फिर पैरेलल टीचिंग, इसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, उसके तहत की होती है। वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग। हर एक काम का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है और टीम टीचिंग का भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लानिंग, फिर उसके बाद नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग, फिर नंबर 3 है इवैल्यूएटिंग। प्लानिंग में क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, लीड लेक्चर कौन देगा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सुपरविजन किस तरह से होगी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि कौन लीड लेक्चर देगा, कौन फॉलो करेगा, सारे प्रोसेस की सुपरविजन होती है और उसके बाद इस पूरी जो सिस्टम है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग में ये होता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे यहाँ प्लानिंग में, तो वो किस हद तक अचीव हुए, हमने बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है वो हम उसको डायग्नोज करते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम रीटीच करते हैं। और ख़ास बात यहाँ ये होती है कि अगर हमारा प्रोसेस फेल हो जाए, हमारे ऑब्जेक्टिव उस तरह से अचीव ना हो, तो हम पूरे प्रोसेस को रीप्लान भी कर सकते हैं। ये टीम टीचिंग की वीडियो थी और इसको मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स शॉर्ट वीडियो को पसंद करते हैं। तो इसकी डिटेल इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए मैं चंद इमेजेस लास्ट पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।